नेम्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। प्लीज बताइए किस किस सिचुएशन में क्या क्या नाम है जी। मूविंग ऑब्जेक्ट्स के केस में लेंथ को मैंने क्या बोल दिया, डिस्टेंस बोल दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ज्योमेट्री के केस में, बल्कि मैं ऐसे करता हूं, अगर मैं कहूं कि फिर तो मुझे पूरी ज्योमेट्री समझानी पड़ेगी, बस सीधा सीधा नाम ले देता हूं यार। आप मुझे बता दें आपको कौन कौन सा नाम याद है लेंथ के लिए, और क्या क्या होता है लेंथ के लिए। एक होता है डिस्टेंस, तो हो गया है, एक होता है विड्थ, बल्कि एक होता है ब्रेड्थ, फिर एक होता है क्या विड्थ, फिर एक होता है हाइट, फिर एक लफ्ज़ होता है बेस, फिर क्या बेस तो नहीं, बेस तो उसका नाम है, लेंथ के लिए नहीं, बेस उसको बोलते हैं, इस साइड को बेस बोलते हैं। उसकी लेंथ या लेंथ होगी, या उसकी लेंथ को विड्थ कहेंगे, या उसकी लेंथ को हाइट कहेंगे, या उसकी लेंथ को ब्रेड्थ कहेंगे, या उसको कहीं हम शायद डेप्थ बोल सकते हैं, या थिकनेस बोल सकते हैं। डेप्थ भी एक लेंथ होती है, थिकनेस भी एक लेंथ होती है। फिर अगर सर्कल की तरफ आ जाएं तो सर्कल के केस में रेडियस भी एक लेंथ होती है, फिर डायमीटर की भी एक लेंथ होती है, फिर सरकमफेरेंस वो भी एक्चुअली एक लेंथ ही होती है। टोटल लेंथ को सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। और अगर आप वहाँ पे आ जाएं, उधर का पूरा गोल ना घूमे, थोड़ा सा घूमे, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। एक लफ्ज़ आर्क लेंथ होता है। एक और चैप्टर है वेव्स वाला, उस चैप्टर में वेव्स के लिए एक नाम होता है वेव लेंथ। वेव की भी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, पूरा नाम क्या है, वेव लेंथ। जी और क्वेश्चन प्लीज। ओके ओके, अभी तो मैं लिख चुका हूं, थोड़ा सुनने पे ध्यान दें, मैं इसके बाद बड़ा बड़ा लिख देता हूं। मैंने साइड नोट पे क्या लिखवाया आपको, मैं कह रहा हूं एक्चुअली लेंथ हैज क्या, लेंथ हैज डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। कौन कौन से जी, ब्रेड्थ लिखा है, विड्थ लिखा है, हाइट लिखा है, डेप्थ लिखा है, थिकनेस लिखा है, रेडियस लिखा है, डायमीटर लिखा है, सरकमफ्रेंस लिखा है, आर्क लेंथ लिखी है, वेव लेंथ लिखी है। बहरहाल मुझे बताएं ये कौन सी सिचुएशन है, वेव लेंथ कौन सी वाली सिचुएशन है। ये तो वेव्स वाला चैप्टर है, और बाकी जितनी भी लेंथ्स हैं वो कौन सी सिचुएशंस हैं, वो ज्योमेट्री है। क्या जनाब, वो ज्योमेट्री में, ज्योमेट्रिकल फिगर में, रेक्टेंगल में कुछ और, ट्रायंगल में कुछ और, पैरेललोग्राम में कुछ और, सर्कल में कुछ और, वहाँ मुख्तलिफ किस्म के हम नाम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो वेव्स वाला चैप्टर है वहाँ क्या बोलते हैं जी, वहाँ पर हम वेव लेंथ का लफ्ज़ बोलते हैं। किसी को मसला है, बल्कि एक और चैप्टर भी है मेरे पास, स्प्रिंग्स वाला। स्प्रिंग्स में जब हम उसको खींचते हैं ना, तो पता उसमें क्या होता है, एक्सटेंशन होती है। क्या होता है, एक्सटेंशन भी क्या होती है, वो भी लेंथ ही होती है। बल्कि इससे पहले कि मैं एक्सटेंशन लिखूं, वेव लेंथ के बाद एक और लफ्ज़ लिखें, एम्पलीट्यूड। ये भी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी, और एंड पे जाके लिखे जी एक्सटेंशन, ये भी एक लेंथ ही होगी, ये भी एक लेंथ ही होगी। इसमें से जो वेव लेंथ और एम्पलीट्यूड वाले दो लफ्ज़ हैं, ये मेरे पास फिजिक्स की सिचुएशन है, और ये एक्सटेंशन वाला वर्ड जो है ये भी मेरे पास फिजिक्स की सिचुएशन है। वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड वाली कौन सी सिचुएशन होगी जनाब, मैं इसको कहूँगा वेव्स की सिचुएशन। वेव्स वाले चैप्टर में मैं ये वाली लेंथ समझाऊंगा कि किस लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं और किस लेंथ को एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बच्चे फंसे रहते हैं इसके अंदर कि सर वेवलेंथ किसको कहने, और हालांकि सवाल सिर्फ क्या है, लेंथ है जी। अब बच्चे को समझ नहीं आती ये वाली लेंथ है कि ये वाली लेंथ है, वो इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स करता रहता है। जब चैप्टर आएगा तो क्या करेंगे, देख लेंगे सर कि इस लेंथ का नाम क्या है और इस लेंथ का नाम क्या है। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करें। नो जी भाई, हाँ हाँ बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज़ भी हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज़ तो डिस्टेंस के बिल्कुल करीब करीब है, मैं अभी नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मैं अभी नहीं इस्तेमाल करना चाहता। खैर बहरहाल एक्सटेंशन वाला चैप्टर किस चैप्टर में होगा जी, एक्सटेंशन वाली लेंथ किस में होगी, आई थिंक स्प्रिंग्स वाले चैप्टर में। वहां पर एक पर्टिकुलर लेंथ है, उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। अच्छा खैर बहरहाल जो मैं नहीं बोलना चाहता था वो किसी ने बोल ही दिया है। क्या बोल दिया जी भाई ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर ही दिया है, डिस्प्लेसमेंट। अब जब क्लास में डिस्कस हो गया है तो वाई नॉट इसको भी थोड़ा सा एड्रेस कर ही लें। साइड पे तो नहीं होगी अब ये बात किधर होगी, ये बात तो पेज के हेडर पर होगी, चूँकि एक बड़ी स्पेशल बात आई है। स्पेशल बात क्या आई है, वो कहते हैं सर एक और लेंथ भी तो होती है। क्या बोला उन्होंने, डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। किसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया, डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। कोई मुझे बता सकता है
कि मैंने नॉर्मल नोट्स में इसका जिक्र क्यों नहीं किया अभी तक? जी भाई, इसमें क्या खास बात क्या है? चलें ये बता दें, डिस्प्लेसमेंट में खास बात क्या है? क्या है? डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड दोनों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। क्या जनाब? सर ये आपने क्या किया है, एक लफ्ज़ एक बच्चे ने इस्तेमाल किया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वो लेंथ है जिसमें क्या ज़रूरी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, उसकी क्या, उसकी डायरेक्शन भी ज़रूरी है। तो जब भी कभी क्या होगा, किसी क्वांटिटी की डायरेक्शन भी ज़रूरी होगी, उसके लिए एक टॉपिक है हमारे पास, क्या? उन क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं जिनकी डायरेक्शन भी ज़रूरी होती है? उनको वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं जनाब? खैर अभी मैं ये वेक्टर्स तो नहीं पढ़ाना चाहता था, लेकिन बात आ गई है तो पेज के हेडर पे जाइए, वहाँ जाके लिखें जी, डिस्प्लेसमेंट इज़ द वेक्टर वर्जन, डिस्प्लेसमेंट इज़ द वेक्टर वर्जन ऑफ क्या? वेक्टर वर्जन ऑफ डिस्टेंस, वेक्टर वर्जन ऑफ डिस्टेंस। Displacement is the vector version of distance. Can you please underline the word vector? Please underline the word vector. ये वेक्टर का मीनिंग क्या है हमारे पास बेटा? जब हम आगे चलते जाएंगे, जब हम क्वांटिटीज़ को पढ़ते जाएंगे, तो इनिशियली तो मैंने क्वांटिटीज़ की क्लासिफिकेशन कैसे की है कि कुछ बेस होंगी, कुछ डिराइव्ड होंगी। जब मैं आगे पढ़ाता जाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कुछ सिचुएशंस में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है और कुछ सिचुएशंस में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं होती। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? जिन सिचुएशंस में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होगी, उन सिचुएशंस में उन क्वांटिटीज को क्या कहेंगे? वेक्टर्स कहेंगे। क्या कहेंगे जी? ये वेक्टर, इस वक्त मेरा वैसे चैप्टर वेक्टर क्वांटिटीज का नहीं है, लेकिन चूंकि एक बच्चे ने मिसाल दे दी है तो मैं उस मिसाल को आपके पेज के हेडर पर मेंशन कर रहा हूं। क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर वर्जन ऑफ डिस्टेंस। और वेक्टर वर्जन का क्या मतलब है? प्लीज अंडरलाइन द वर्ड वेक्टर। लिखें those quantities which are completely represented by what? Which are completely represented by their magnitude, which are completely represented by their magnitude, comma, unit, and क्या? And a direction as well, and a direction as well, and a direction as well. Those quantities which are completely represented by their magnitude, unit, and क्या? And a direction as well. यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या बोली मैंने? मैग्नीट्यूड। क्या होता है मैग्नीट्यूड? जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। फिर अगला क्या बोला मैंने? यूनिट। वो तो आपको पता है, मीटर शीटर जो भी, किलोग्राम जो भी होगा वो होगी। तीसरी चीज़ क्या बोली है? डायरेक्शन एज वेल। तो काम करें, तीनों को अंडरलाइन करें। किसको? मैग्नीट्यूड का लफ्ज़ भी अंडरलाइन करें, यूनिट का लफ्ज़ भी अंडरलाइन करें, और डायरेक्शन का लफ्ज़ भी अंडरलाइन करें, और डायरेक्शन का लफ्ज़ भी अंडरलाइन करें। मैग्नीट्यूड के साथ लिखें न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड के साथ एक लफ्ज़ लिखें जी क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड के साथ क्या लिखें? न्यूमेरिकल वैल्यू। डायरेक्शन के साथ क्या लिखेंगे? नॉर्थ साउथ। बल्कि एक सेकेंड, आपने किसी ने मैथ्स में पढ़ा है बेरिंग शेयरिंग? पढ़ लिए? क्या होता है बेरिंग? किसी की शिप की या किसी की भी डायरेक्शन दिखाने के लिए जी उसका एंगल पता नहीं नॉर्थ से कितना है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? कुछ ने पढ़ा है, कुछ ने नहीं पढ़ा है। चलो खैर, बहरहाल एक काम करें, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंपल मान नॉर्थ साउथ लिख दें। ठीक है जी, नॉर्थ साउथ का कुछ हिसाब होता है। नॉर्थ साउथ के हिसाब से डायरेक्शन बताते हैं।
वो जो एंगल्स तक जाएगी बात, वो बहुत अगले किसी चैप्टर में जाएगी, बहुत अगले किसी चैप्टर में जाएगी। सो हमारे पास कहानी क्या निकली कि सर कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनका क्या करना होता है, क्या करना होता है सर जी? कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी डायरेक्शन भी बतानी होती है, जिनकी डायरेक्शन भी ज़रूरी होती है, जिनके साथ डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होती है, जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए क्या करना पड़ता है, डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको वेक्टर्स बोलते हैं। किसी को मसला इस बात से? अब पेज का हेडर तो ख़त्म हो गया होगा, अगले पेज का तो हेडर है ना, अगले पेज पे जाएं। अभी तो मैंने कह दी जब डायरेक्शन बतानी है तो उनको क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। और अगर किसी की डायरेक्शन ना हो, जैसे डिस्टेंस की नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको स्केलर बोलेंगे। तो अगले पेज के हेडर पे जाके लिखें जी, दोज क्वांटिटीज अगले पेज के हेडर पर जाना है, बिल्कुल टॉप पे जाना है जी, स्पेशल नोट है। क्या लिखे वहां पे? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड, which can be completely described by their magnitude, and क्या? And unit only. Those quantities which can be completely described by their magnitude and unit only, by their magnitude and unit only. ब्रैकेट में लिखें नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, ब्रैकेट में लिखें नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। पेज के हेडर पे क्या लिखा है? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली, और आगे क्या लिख दिया है? नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। ब्रैकेट क्लोज करें, आगे क्या लिखें? आर नोन एज स्केलर्स, आर नोन एज स्केलर्स लिख दें, या स्केलर क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर्स, या फिर क्या? स्केलर क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर्स या स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है जनाब, तो बस दो लफ्ज़ आपने और सुन लिए हैं, एक लफ्ज़ कौन सा? वेक्टर्स का, और दूसरा लफ्ज़ कौन सा? स्केलर्स का। वैसे तो मेरा अभी ये टॉपिक नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ खुद ब खुद डेवलप होता जाएगा। क्या डेवलप होता जाएगा? जिस क्वांटिटी की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो। अच्छा एक बात बताएं, दोनों जुमलों में क्या कॉमन है? सर मैग्नीट्यूड तो वेक्टर को भी चाहिए और स्केलर को भी चाहिए, यूनिट जो है वो वेक्टर को भी चाहिए और स्केलर को। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट तो चाहिए ही चाहिए, मैग्नीट्यूड और यूनिट तो चाहिए ही चाहिए। एक केस में डायरेक्शन एक्स्ट्रा है और दूसरे केस में डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ से क्या साबित होता है? सर यहाँ से ये साबित होता है कि जैसे जैसे हम क्वांटिटीज़ को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी आएंगी जिनकी डिस्क्रिप्शन के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, उनको क्या बोलेंगे? स्केलर्स। और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी आएंगी जिनकी डिस्क्रिप्शन के लिए क्या होगा? सर डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होएगी, तो उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे वेक्टर्स। क्या यहाँ तक किसी को परेशानी है? एनीवन जी? नहीं, मैं तो अभी पहले ही पढ़ा रहा हूँ, मैंने उनकी तो मैं मिसाल ही नहीं दूंगा, वो तो हमने वैसे एक्स्ट्रा पढ़ा है। अब समझे, अभी हमारा सिलेबस स्टार्ट हुआ है। अब हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम ये भी सोचते जाएंगे, जैसे हम ये सोचेंगे ना बेस है कि ड्राइव्ड है, हम साथ एक एक्स्ट्रा बात भी सोचेंगे, सर डायरेक्शन की ज़रूरत है कि नहीं है जी? अब डायरेक्शन की ज़रूरत मिसाल के तौर पे भी क्यों पड़ी? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केस में मैं सपोज करता हूँ, मैं अगर अपने घर की मिसाल लूँ कि मैं अपने घर से यहाँ अकेडमी तक आ रहा हूँ, ठीक है? तो मैं पहले यूँ निकला, फिर यूँ हुआ, फिर यहाँ से मैंने यूँ टर्न लिया, फिर मैं यूँ गया, फिर मैं यूँ आया, फिर मैं यूँ आया, रोड यूँ हुई, फिर यूँ हुई, ये लो। तो मैंने अपने घर का नक्शा दिमाग में सोचा है कि मैं वहाँ लॉजिस से निकला हूँ, यूँ हुआ हूँ, यूँ हूँ, यूँ हूँ, यहाँ तक पहुँच गया। किसी डायरेक्शन में आया हूँ, जहाँ रोड जा रही थी कभी रोड इधर जा रही है, कभी रोड उधर जा रही है, कभी रोड उधर जा रही है, कभी रोड उधर जा रही है। किसको मसला इस बात से? कोई डायरेक्शन है पर्टिकुलर? नहीं ना, कोई डायरेक्शन नहीं है भाई। ठीक है, तो जो मैंने एक लेंथ कवर की है, जो मैंने लेंथ मेरी गाड़ी ने कवर की है, उस लेंथ कवर्ड को क्या बोलूं? डिस्टेंस बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट बोलूं? डिस्टेंस बोलूंगा जी। क्या बोलूंगा? स्केलर वर्जन है कि वेक्टर वर्जन है?
डायरेक्शन थी कि नहीं थी? नहीं थी, तो मैंने डिस्टेंस बोल दिया स्केलर वर्जन में। अब अगर मैं कहूँ कि जनाब साहब मैं ना पंजाब का चीफ मिनिस्टर बन गया हूँ, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक हेलीकॉप्टर अलाउ कर दिया है, तो वो क्या करता है? वो जहाँ जाता है कैसे जाता है? वो हेलीकॉप्टर पे बैठता है। क्या हेलीकॉप्टर का हवा में पहले यूं जाना है, फिर यूं जाना है, फिर यूं जाना है, टर्ने मारता रहता है हेलीकॉप्टर? नहीं भाई, वो सीधा उठता है, जिधर उसने जाना है मुंह सीधा उधर करता है और वो उधर जाके वापस वहां पे जाके लैंड कर जाता है। वो क्या कवर करता है? वो डिस्टेंस नहीं कवर करता, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है। क्या होता है भाई? हेलीकॉप्टर ने क्या करना है? इतना सस्ता नहीं है, उसका फ्यूल भी इतना सस्ता नहीं है कि वहां में सैरे करते रहो। केस चल रहा है, दो मिनिस्टरों पे केस चल रहे हैं कि हेलीकॉप्टर उन्होंने फालतू में इस्तेमाल किया है, ठीक है। इमरान खान पे भी एक केस है 5 साल पुराना, ठीक है। अभी तो किसी और केसों में फंसा है। एक और केस भी था भाई के ऊपर कि 2-3 जगहों पे 2-3 ट्रिप्स में एक्स्ट्रा उन्होंने अपने किसी डोमेस्टिक काम के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा जनाब पेट्रोल सस्ता थोड़ी है, तुमने हर जगह जिधर जाते हो तुम हेलीकॉप्टर में जाते हो, तुम्हारे अब्बा का है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है। जिस काम के लिए उसने अलाउ किया है सिर्फ उतना इस्तेमाल होगा, जिस काम के अलाउ नहीं किया उसके लिए उतना इस्तेमाल नहीं होगा। खैर बहरहाल उस केस में बचत है उनकी, उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं कहा उनको। आजकल पता नहीं कौन कौन से केस ठोक दिए गरीब मस्कीन आदमी के ऊपर, ठीक है, निकलने का नाम ही कोई नहीं है। लेकिन बहरहाल जो भी है, क्या सिचुएशन है जी? सिचुएशन ये है, गाड़ी में जाना है तो क्या ट्रैवल होगा? हमेशा डिस्टेंस, चूँकि रोड कभी भी सीधा सीधा नहीं होगी, कभी किधर टर्न लेगी तो कभी किधर टर्न लेगी। हेलीकॉप्टर में जाना तो क्या करेंगे? वो सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट कवर होती है वहाँ पर। तो जिस सिचुएशन में मैं कहूँ जी डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मैंने क्या कवर किया? डिस्टेंस। जिस सिचुएशन में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है, तब मैंने क्या कवर किया? डिस्प्लेसमेंट। और जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा तो मैं साथ ये भी बताऊँगा कि मैं किस नॉर्थ की तरफ जा रहा था, या मैं साउथ की तरफ जा रहा था, या मैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा था। मुझे अगर और स्पेसिफाई करना है तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैं नॉर्थ से कितने एंगल पर ट्रेवल कर रहा था। जब भी आप जहाज़ में सफ़र करेंगे, जब भी आप हेलीकॉप्टर पर सफ़र करेंगे, तो जिसके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन हो रही होगी, आपका जो सामने की स्क्रीन होगी, आप सामने नहीं देखेंगे, आप स्क्रीन पे देखेंगे, और स्क्रीन के ऊपर ना सारे एंगल्स के हिसाब से डायरेक्शन चल रही होती है। और जो भी बेस पे टावर होता है, जो पायलट को बता रहा होता है किधर जाना है किधर नहीं जाना, वो उसको कहता है भाई तुम्हें जहाज़ को इतने डिग्री इधर टर्न करना है, कि तुम्हें जहाज़ को इतने डिग्री इधर टर्न करना है, तुम्हें इतने एंगल पे ट्रैवल करना है, तुम्हें इस डायरेक्शन में ट्रैवल। तो वहाँ डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या होती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है। वहाँ उसको समझाने के लिए ये नहीं समझाते, जैसे होता ना हमें किसी को रास्ता समझाना तो क्या कहते हैं, यार चेक करो तुम्हारे राइट साइड पर टांगा है, अब यहाँ से चेक करो बैरियर टाउन पेशावर का बोर्ड लगा हुआ है, हाँ अब ना यहाँ से तुम इतना टर्न लो ना उधर चले जाओ, फिर वहाँ आगे जाओ, तुम्हारे लेफ्ट साइड पे मिनी गोल्फ क्लब आया है, हाँ बिल्कुल आ गया है। तुम्हारे राइट साइड पे वो कोई पता नहीं कौन सा बुल स्टेक हाउस है, वो आ गया है, हाँ आ गया है। थोड़ा सा और आगे जाओ, तुम्हें स्वीट क्रीम नज़र आ रही है, हाँ आ रही है, उसके ना उधर ही ऊपर छत पे जाना सर ज़हीर अकेडमी है, ठीक है। तो ज़मीनी रास्ता तो ऐसा समझाते हैं, हवा वाला रास्ता कैसे समझाएं? हाँ जी, ऊपर हवा में उड़ रहे हो, तुम्हारे राइट साइड पर काले बादल आ गए हैं, ठीक है, इनसे लेफ्ट हो जाओ, हाँ जी वहाँ पे परिंदे उड़ रहे हैं उनसे नीचे हो जाओ। ऐसे कुछ भी नहीं होता। वहाँ क्या होता है भाई, जिधर हो ना 30 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाओ, 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाओ, नॉर्थ की तरफ हो जाओ, साउथ की तरफ हो जाओ, नॉर्थ ईस्ट हो जाओ, तो वहाँ डायरेक्शंस के थ्रू समझाई जाती है बात, ठीक है। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ हैं जिनमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है। तो जब भी किसी क्वांटिटी की डायरेक्शन भी अहमियत रखेगी, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो क्वांटिटी स्केलर से निकलकर किधर? वेक्टर की तरफ चली जाएगी। इमरान कोई चाय का तो बंदोबस्त करो ना यार। जी भाई क्या बात हो रही है? तो जिन क्वांटिटीज की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है उनको स्केलर नहीं कहते भाई, उनको क्या कहते हैं? उनको वेक्टर कहते हैं। मेरा ये चैप्टर भी था नहीं, मैं चाहता था कुछ एग्जांपल्स हो जाएं, एग्जांपल्स ख़त्म होने के बाद मैं क्या कहूँ, एग्जांपल्स ख़त्म होने के बाद आपको बताऊँ यार चेक करो ना फलानी क्वांटिटी में डायरेक्शन भी थी, तो फलानी क्वांटिटी में डायरेक्शन थी नहीं, तो क्या कहूँ यार, जिनमें डायरेक्शन थी वो हो गई वेक्टर्स, जिनमें डायरेक्शन नहीं थी वो क्या हो गई? स्केलर्स। तो अगर ये वर्ड आ गया है तो मैंने पेज के हेडर पर लिखवा दिया है। आपके दिमाग में कहीं अगर कोई सवाल पैदा होता है
तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। अभी तक मैंने लेंथ वाली मिसाल दी है सिर्फ, कि लेंथ का एक वर्जन है डिस्टेंस और लेंथ का एक वर्जन है डिस्प्लेसमेंट। खैर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोबारा भी पढ़ाया जाएगा। कब? जब मूवमेंट वाला चैप्टर आएगा। अभी फिर वंस अगेन मूवमेंट वाला चैप्टर नहीं है। मेरे चैप्टर का अभी भी नाम क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़। और अब मैं क्वांटिटीज़ को कैसे पढ़ा रहा हूँ? वन बाय वन करके। कैसे? लेंथ के साथ मैंने कुछ लिखा है कि लेंथ क्या है सर, ये एक बेस क्वांटिटी है, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश तो मैंने की थी, लेकिन उसको डिफ़ाइन करने के लिए जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है दैट वाज डिस्टेंस। डिस्टेंस को समझाने के लिए जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ इट इज़ लेंथ। तो मुसीबत सारी क्या है? लेंथ को समझाने के लिए डिस्टेंस, डिस्टेंस को समझाने के लिए लेंथ, फिर लेंथ को समझाने के लिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को समझाने के लिए लेंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस क्वांटिटी होती है उनको समझाने के लिए जब हम किसी क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्वांटिटी को समझाने के लिए वापस पहली वाली क्वांटिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इट मीन्स बेस क्वांटिटी का हम क्या नहीं बनाते सर जी, उसका कोई फार्मूला हम नहीं बनाया करते। वो क्या होती हैं? जी, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं, उनका कोई फार्मूला नहीं होता। बहरहाल इस चक्कर में, इस गुफ्तगू में बहुत सारे नाम डिस्कस हो गए। वो एक डिस्प्लेसमेंट जिक्र हो गया, उसको मैंने ऊपर वेक्टर शेक्टर करके लिख दिया। किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ है, जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, ठीक है जी। लेकिन वो मैथ्स का नहीं है। मैथ्स को जब आप वेक्टर वर्जन बनाते हैं तो क्वांटिटी ही चेंज हो जाती है, दैट इज़ वेट, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। लेकिन अभी बस इतना ही जवाब दूंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। बहरहाल वापस आए जी, वापस आए। लेंथ के बारे में पढ़ रहे थे कि लेंथ क्या है? बेस क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, पिलर ऑफ फिजिक्स है। ओके, उसको समझाने के लिए हमने बोला जी डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस को समझाने के लिए लेंथ चाहिए। तो हम एक बात देख सकते हैं कि लेंथ जो है, लेंथ इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वांटिटी। लिखें जी, लेंथ इज, नॉर्मल नोट्स में आ जाएं, नॉर्मल नोट्स में आ जाएं जी। लेंथ इज अ self explanatory quantity. Length is a self explanatory quantity. So what? So no other quantity should be used. So no other quantity should be used, no other quantity should be used to define it. So no other quantity should be used to define it. I dot E, वैसे तो I dot E का अंग्रेजी का मतलब होता है इन एसेंस, ये कहानी है। लेकिन मैं इसको बोलते हुए क्या बोलूँगा? दैट इज। इसको बोलते हुए क्या बोलते नहीं? दैट इज ही बोलते। जब भी बोलूँ दैट इज तो आई डॉट ई लिख देना है। क्या लिखा जी? सो नो अदर क्वांटिटी शुड बी यूज्ड टू डिफाइन इट। दैट इज क्या? इट हैज नो फॉर्मूला, इट हैज नो फॉर्मूला। चूंकि डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्या होगा, उनको डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं दूसरी क्वांटिटीज का इस्तेमाल करूंगा। तो क्या होगा? उसका एक फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। यहाँ लेंथ का क्या सिचुएशन थी? लेंथ की सिचुएशन ये है कि सर जी लेंथ जो है वो एक बेस क्वांटिटी है। चूंकि लेंथ जो है वो बेस क्वांटिटी है, तो बेस क्वांटिटीज का सीन क्या होता है? सर जी बेस क्वांटिटीज जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं। तो जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं उनका क्या होता है? सर जी उनका कोई फार्मूला नहीं होता, तो उनको डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं होती। वैसे गलत किया हमने, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या कर। चूँकि डिस्टेंस को समझाने के लिए फिर लेंथ इस्तेमाल करना पड़ गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? कोई कहे ना व्हाट इज़ लेंथ, कहो यार तुम्हें लेंथ का नहीं पता। कोई कहे डिफाइन लेंथ, कहो यार लेंथ को भी कोई डिफाइन करता है। लेंथ तो सर सेल्फ, तो पता है लेंथ सर दैट इज योर लॉजिक, व्हाट इज लेंथ सर, दिस इज लेंथ, दैट्स इट। अब मैं इसकी अंग्रेजी बनाऊं
है जी, अंग्रेज़ी क्या है इसकी? कोई अंग्रेज़ी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पेपर में कभी भी क्या नहीं आएगा, पेपर में कभी भी लेंथ की डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है जी। सर प्लीज़ बताइए। जी चले जाए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। क्या बात हो रही है जी? हम ये बात कर रहे हैं लेंथ क्या चीज़ है और क्या नहीं है, गौर से ध्यान दीजिए। एंड स्टोरी क्या है सर जी? एंड स्टोरी ये है कि जो भी बेस क्वांटिटी होगी उसको डिफाइन करने का सवाल तो हो गई है, उसका फार्मूला क्या है इसका भी सवाल नहीं होगा, ठीक है। बस हमारी उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ, क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सर? लेंथ को ना डिस्टेंस कब कहते हैं, लेंथ को ना डिस्प्लेसमेंट कब कहते हैं, लेंथ को ना रेडियस कब कहते हैं, लेंथ को ना डायमीटर कब कहते हैं, किस सिचुएशन में लेंथ को एक्सटेंशन कहते हैं, किस सिचुएशन में लेंथ को एम्पलीट्यूड कहते हैं, किस सिचुएशन में लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं। ये सारी बातों की अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए। और ये अंडरस्टैंडिंग किधर होगी? आई थिंक इसके लिए मैं लिखूंगा, ये जो अंडरस्टैंडिंग वेव्स की है और जो स्प्रिंग्स की है, व्हाट इज इट? इधर लिख दीजिए स्टडी लेटर। सर ये बातें तो अभी की नहीं है, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड और एक्सटेंशन की जो बातें हैं ये तो अभी की नहीं है। और जहाँ तक ये वाली बातें हैं, कौन सी वाली सर? जो आपने ब्रेड्थ लिखा है, विड्थ लिखा है, हाइट लिखा है, डेप्थ लिखा है, डायमीटर लिखा है, ये सारा कुछ, ये कौन सा है सर? ये बड़े ही कोई प्री ऑर्डिनरी लेवल का है, ये तो हमने बहुत पहले सुना हुआ है जी भाई, या बहुत पहले सुना होगा या फिर क्या किया होगा, मैथ्स में सुना होगा या ज्योमेट्री। यहाँ एक काम करो यार, यहाँ काम लिखो सर, ये मैथ्स की टर्म्स हैं, मैथ्स में भी किस सेक्शन की हैं? ज्योमेट्री की हैं, ठीक है। तो या तो आपने मैथ्स में सुना होगा या ज्योमेट्री में सुनेंगे। मैं देखता हूँ, मैं सोचूंगा कि मैंने आगे, चूँकि शायद मुझे आगे एरिया पढ़ाना है तो मैं इनका भी इस्तेमाल, इनको बारे में भी कुछ ना कुछ समझाई दूंगा आपको, ठीक है। फिलहाल लेंथ के बारे में जो बुनियादी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। आप में से किसी के पास कोई अभी सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? ओके, यहाँ से थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं जी। लेंथ के साथ अगली बात क्या लिखेंगे? आ जाए जी। सर जी लेंथ का सिंबल क्या है ये बताएं जी। इट्स सिंबल इज कैपिटल एल या स्मॉल एल? याद रखिएगा इसका सिंबल इज स्मॉल एल। जी इसका सिंबल क्या है जनाब जी? इट्स सिंबल इज स्मॉल एल। ठीक हो गया। इसकी यूनिट के ऊपर जाते हैं। कौन सी यूनिट डिस्कस करें? इट्स एसआई यूनिट। इट्स एसआई यूनिट इज क्या जी? हाँ जी, इज मीटर। METRE या ER whatever। उसका सिंबल क्या है? इट्स SI यूनिट इज मीटर, सिंबलाइज्ड बाय व्हाट? स्मॉल m। जी भाई, लेंथ का एज अ क्वांटिटी सिंबल L है, यूनिट उसकी SI यूनिट मीटर है। मीटर का सिंबल क्या है? सुन लीजिए, इट्स SI यूनिट इज मीटर, सिंबलाइज्ड बाय स्मॉल m। इट्स SI, सुनने पे भी ध्यान दें, जिस किसी को अगर नजर नहीं आता तो सुनने पे भी ध्यान दें। इट्स SI यूनिट इज क्या? मीटर, और विच इज सिंबलाइज्ड बाय स्मॉल m। किसी को मसला इस बात से? अच्छा आगे चलें। इट्स अदर यूनिट्स आर, लिखें जी, इट्स अदर यूनिट्स आर, जी भाई इसकी और क्या यूनिट्स हैं ये बताएं जनाब जी। हाँ जी, नहीं वो वाली नहीं, मुझे वो यूनिट्स बतानी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी अदर यूनिट्स आर सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, डेसीमीटर है। इस तरह की अगर मैं चीज़ें लिखूं तो ये लिखें जरा यार। इट्स अदर यूनिट्स आर किलोमीटर, ये लिखें पहले, फिर लिखें जी डेसीमीटर, फिर लिखें जी सेंटीमीटर, फिर लिखें जी मिलीमीटर एंड ETC एटसेट्रा एटसेट्रा। ये लिखें जी। इट्स अदर यूनिट्स आर किलोमीटर, डेसीमीटर,
सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ईयर्स अल्लाह ने दिए हैं, ठीक है, उसको सुनना है। क्या बोल रहा हूँ? इट्स अदर यूनिट्स आर, दोबारा सुन लीजिए, नंबर 1 क्या बोला है? किलोमीटर। नंबर 2 क्या बोला है? डेसीमीटर, DECI, डेसी, देसी, डेसीमीटर या डेसीमीटर, वट लिख दीजिए जी, ठीक है, DECI डेसीमीटर। तीसरे नंबर पर सेंटी, CENTI, सेंटीमेंटल, नो बोला, सेंटीमेंटल नहीं है ये CEC वाला है, S वाला नहीं है, सेंटीमेंटल। मिली, मिलीमीटर, हाँ जी, मिली किसी का नाम भी हो सकता है, ये बोला मिली नहीं है, ये MILL, मिलीपीड, सेंटीपीड, हाँ वही उसी तरह का कुछ है, मिलीमीटर लिख दिया। चलो बस ये करना था, ठीक है। बहरहाल ये जो मैंने किलोमीटर लिखा है, एक काम करें जी, इस किलोमीटर का को अंडरलाइन करके सिंबल क्या आएगा? छोटा के बड़ा के? छोटा के भाई, छोटा के M। डेसीमीटर को अंडरलाइन करके क्या आएगा जी? छोटा d और साथ M, DM। सेंटीमीटर के साथ क्या आएगा? CM। मिलीमीटर के साथ क्या आएगा? MM, छोटा m। हेलो जी। बुनियादी तौर पर मैंने जो भी आपको यहाँ पे काम किया है, किलोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, मेरा एक सवाल है आप सबसे, इन चारों में क्या वर्ड कॉमन है? इन सारों के एंड पे क्या लिखा हुआ है? मीटर। तो इन सब के शुरू में क्या लिखा हुआ है? किसी के शुरू में लिखा है किलो, किसी के शुरू में लिखा है डेसी, किसी के शुरू में लिखा है सेंटी, किसी के शुरू में लिखा है मिली। क्या सिचुएशन है ये? क्या सिचुएशन है ये? आई थिंक ये जो सेंटी या मिली या डेसी या किलो है, ये क्या सिचुएशन है सर? इनको कहते हैं प्रीफिक्सेस। क्या कहते हैं जी? और ये प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्स, फिक्सीज, दीज आर फिक्सेस, फिक्सीज जो क्या करती हैं? किसी भी यूनिट से पहले फिक्स हो जाती हैं, हैं जी, प्रीफिक्स हो जाती हैं। प्री मतलब पहले, किससे पहले? यूनिट असल में थी मीटर, मैंने मीटर के पहले क्या फिक्स कर दिया है? किलो, या क्या कर दिया है तो किलोमीटर बन गया है। सेंटी फिक्स कर दूं तो सेंटीमीटर बन जाएगा, मीटर से पहले मिली फिक्स कर दूं तो मिलीमीटर बन जाएगा। कोई कह रहा है सर नैनो फिक्स कर दें तो नैनोमीटर बन जाएगा। कोई कहेगा सर जी मेगा लगा दें तो मैं कहूँगा जी मेगा मीटर बन जाएगा। कोई कहेगा सर जी गीगा लगा दें तो गीगा मीटर बन जाएगा। कोई कहेगा सर टेरा लगा दें तो टेरा मीटर बन जाएगा। ये जो भी मैं लगा रहा हूँ किसी भी यूनिट से पहले, व्हाट आर दीज नोन एज, इनके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, क्या? प्रीफिक्सेस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो आई थिंक मेरा इस लेंथ को पढ़ाने का मकसद पता है क्या था? कि मैंने लेंथ में जाकर अभी तक जो पढ़ाया सब पता है आपको। अभी तक मैंने जो पढ़ाया था लेंथ के साथ बेस है कि क्या है क्या नहीं है, डिस्टेंस है कि क्या उसका नाम है। असल जो मेरा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर छुपा हुआ वो क्या है? मुझे आपको प्रीफिक्सेस के बारे में कुछ समझाना है। क्या समझाना है? प्लीज़ एक नोट लिखिए, लेकिन जी द साइड नोट नहीं है, मेन नोट है, मेन नोट बनाए जी। क्या? द वर्ड्स सच एज क्या क्या? किलो, देखें जी, द वर्ड्स सच एज किलो, कॉमा, डेसी, कॉमा, सेंटी, कॉमा, एंड मिली। अब कॉमा लगेगा, एंड मिली। क्या लिखा है? द वर्ड्स सच एज किलो, डेसी, सेंटी एंड मिली आर नोन एज क्या जनाब? आर नोन एज क्या? प्रीफिक्सेस, आर नोन एज प्रीफिक्सेस। तो लो जी अगला लफ्ज निकालें जी, अंडरलाइन द वर्ड प्रीफिक्सेस। हेलो जी, अंडरलाइन द वर्ड प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस में प्रीफिक्सेस, प्री का मतलब क्या है? पहले, किसी चीज से पहले। आई होप इतनी तो उर्दू आती होगी। फिक्सेस, फिक्स कर दें। अच्छा, फिक्स कर दें, वो लिखते हैं ना व्हाट्सएप पे मैसेज, ऐसे ही करते हैं, ठीक है, वहाँ अंग्रेजी ऐसे ही लिखते हैं, तो
मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, फिक्स कर दें। किस चीज़ से पहले क्या फिक्स कर दें? यूनिट से पहले कोई लफ्ज़ फिक्स कर दें। क्या करेंगे? व्हाट इज माय प्रीफिक्सेस? आई बिलीव दे आर वर्ड्स जिनको फिक्स किया जाता है बिफोर एनी यूनिट। क्या करने के लिए? अगर मैं मीटर के पीछे किलो लगा दूं, व्हाट इज माय किलोमीटर, सॉरी वो किलोमीटर है जी। अगर मैं मीटर के पीछे सेंटी लगा दूं, सर जी ये सेंटीमीटर। तो मीटर असल में कितना होता है बताएं जरा, मीटर कितना होता है? सर जी मीटर तो इतना सा होता है। अगर मुझे किलोमीटर बताना है, सर जी किलोमीटर तो यहाँ से वो टांगा चौक तक होता है, ठीक है। अगर मैंने मीटर को सेंटी बोलना है, सर जी सेंटी तो ये इतना सा होता है। तो ये सेंटी लगाकर यूनिट क्या हो गई है? छोटी। किलो लगाकर यूनिट क्या हो गई है? बड़ी। तो ये प्रीफिक्सेस लगाकर हम क्या करते हैं? यूनिट्स को छोटा या बड़ा करते हैं। हाँ जी, क्या किया जाता है? गौर से मेरी बात सुनिए। प्रीफिक्सेस किस चीज़ को बोलते हैं? प्री मतलब पहले, फिक्सेस मतलब फिक्स कर दें। किस से पहले क्या फिक्स कर दें? यूनिट से पहले कोई वर्ड फिक्स कर दें तो उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। आई थिंक मैं इसको आगे अंग्रेजी में लिखवाता हूं जी। देखिए जी, द वर्ड दैट इज फिक्स्ड बिफोर अ यूनिट। देखिए जी, द वर्ड, हाँ प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन लिख रहा हूं। द वर्ड दैट इज फिक्स्ड, द वर्ड दैट इज फिक्स्ड बिफोर अ यूनिट, the word that is fixed before a unit to increase or decrease the value of the unit. The word that is fixed, किधर जी? that is fixed किधर? that is fixed before क्या? before a unit to increase or decrease the value of the unit. The value of the unit, to increase or decrease the value of a unit, is known as prefix. Is known as prefix. किसी को मसला जी इस बात से? Anyone? Okay. अब मैं काम करूँगा, मैं आपको थोड़ा प्रीफिक्सेस का मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं उसके कुछ एग्जांपल्स आपको मैंने बता दी हैं, उनमें से कौन कौन से नाम आपने यूज़ किए हैं ज़रा प्लीज़ वो सुनिएगा। है तो वैसे ये भी प्योर मैथ्स का टॉपिक है, समथिंग लाइक आई बिलीव ये क्या बोलते हैं मैथ्स में ना, वो इंडिसेस वाला चैप्टर है, उधर कहीं ना कहीं टॉपिक है, या कोई पावर्स ऑफ टेंस वाला कोई टॉपिक है, वहाँ तो आप पढ़ेंगे सो पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपको समझाना है। आई थिंक क्या समझाना है, गौर से मेरी बात सुनिए। प्रीफिक्सेस में मैं 3 छोटी वाली और 3 बड़ी वाली वैल्यूज समझाने की कोशिश करूंगा। बल्कि देता हूं मैंने क्या क्या समझाना है। एक मैं समझाता हूं मेगा, एक मैं समझाता हूं किलो, एक मैं समझाऊंगा डेसी, एक समझाऊंगा सेंटी और एक मैं समझाऊंगा मिली। मेगा का जो सिंबल है वो क्या है? is the only prefix in these 4 out of these 5 जिसका सिंबल क्या है? कैपिटल M है। किलो छोटा k है, डेसी छोटा d, सेंटी स्मॉल c, मिली स्मॉल m। ये प्रीफिक्सेस हैं, ये उनके क्या हैं? ये उनके सिंबल्स हैं। अब जरा उनकी वैल्यूज सुनिएगा। मेगा की जो वैल्यू है वो है 10 की पावर 6। बड़ी में 10 पावर 6 आया वो तो 10 कितने जीरोस? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 6 जीरोस को नॉर्मल अंग्रेजी में मिलियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मेगा का मीनिंग क्या हुआ? इक्वल टू क्या? इक्वल टू क्या जी? 1 मिलियन। आई थिंक इसका मीनिंग क्या है जी? 1 मिलियन। तो 1 मिलियन टाइम्स क्या? आई बिलीव मेगा का मतलब है 1 मिलियन टाइम्स। क्या मतलब है जी? हेलो जी। अब वो मीटर अगर मैंने लगा दिया मेगा मीटर, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 मिलियन मीटर्स। क्या? अभी तो मैंने मीटर नहीं लगाया हुआ ना। ये सिर्फ मीटर के साथ नहीं लगते, ये किसी भी यूनिट के साथ लग जाए तो क्या होगा? उस यूनिट की वैल्यू या बड़ी हो जाएगी या उस यूनिट की वैल्यू छोटी हो जाएगी।
हम देखते हैं, अभी तो मैं चलो मीटर के साथ ही लगाऊंगा। इफ आई से मेगा मीटर, व्हाट इज मेगा मीटर? 10 पावर 6 मीटर्स। व्हाट इज 10 पावर 6 मीटर्स? 1 मिलियन मीटर्स। किसी को मसला है इस बात से? एनीवन? सो आगे चलें जी। किलो का क्या मीनिंग है भाई? किलो इज 10 पावर, किलो इज 10 की पावर 3, which is equal 10 into 10 into 10. What is it? What is it? It is 1000. तो किलोमीटर का मतलब क्या होगा? कितने मीटर्स? 1000 मीटर्स। तो आई थिंक दिस इज 1000। नंबर्स में किलो और 1000 क्या है? सेम चीज है, 1000 टाइम्स। जी भाई, किलोमीटर का मतलब क्या होगा? 1000 मीटर्स। किलोमीटर का मतलब क्या होगा? 1000 मीटर्स। किलोग्राम का मतलब क्या होगा? 1000 ग्राम्स। किलो, कोई भी आप अगर किसी और के साथ किलो न्यूटन्स का मतलब क्या होगा? 1000 न्यूटन्स। किलो जूल्स का मतलब क्या होगा? 1000 जूल्स। किलो वटेवर का मतलब क्या होगा? 1000 वटेवर्स। हाँ जी, किसी को मसला है? सो एनीवन? सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग? आई थिंक मैं मेगा का मतलब भी सिखा चुका हूँ, मैं किलो का मतलब भी सिखा चुका हूँ। अब चलते हैं अगले मीनिंग की तरफ। व्हाट इज दिस डेसी? लेट मी टेल यू, इट्स मीनिंग इज 10 पावर -1। हेलो जी, इट इज 10 की पावर -1। इट इज 10 की पावर -1। मुझे ना इस 10 की पावर -1 का मीनिंग पूछना है माहा आपसे। माहा या माहम? माहम। माहम आपसे। माहम एक बात बताएं, ये 10 की पावर -1 है, इसको क्या करूं? मैं इसको प्लस करना चाहता हूँ। हाँ, मैं इस पावर को माइनस की जगह प्लस करना चाहता हूँ। इन द 10/1। नो, वो कुछ है, कुछ कह रही है, कुछ क्या कह रही है, कहना क्या चाह रही है सर? ऊपर से क्या करें? हाँ, ये कहना चाह रही है ऊपर से नीचे ले आए। तो ऊपर न्यूमिनेटर में रखता हूँ 1 और नीचे डिनोमिनेटर रखता हूँ 10। तो ऊपर थी -1, नीचे आकर क्या हो जाएगी? पावर +1। वैसे व्हाट इज मेंट बाय 10 की पावर +1? इट इज 10। हाँ जी, 1/10। हाँ जी, 1/10 का मतलब क्या है? 1/10 पार्ट। क्या? 1/10 क्या जनाब? जैसे 10 पावर 3 का मतलब 1000, तो 1000 टाइम्स कर दिया। तो यहाँ 1000 या मतलब यहाँ 10 टाइम्स नहीं करूंगा, क्या करूंगा? 10th पार्ट। क्या? 1/10 पार्ट, ये सिंपल 10th पार्ट भी लिख दें तो या तो कहते हैं 10 टाइम्स स्मॉलर। चलें काम करते हैं, क्या बोलूं? या तो कहूँ 1/10 पार्ट, या बोलूंगा क्या? 10 टाइम्स स्मॉलर। तो ये बोलते हैं जी 1/10 पार्ट, जिसका मतलब क्या होता है? 10 टाइम्स स्मॉलर। हेलो जी, तो डेसी का मतलब क्या है सर जी? डेसी का एक्चुअल मीनिंग था 10 की पावर -1। और मैंने कल या परसों कहीं एक रूल लिखवाया था। क्या रूल? बताओ भाई, क्या रूल था? कि अगर पावर नेगेटिव हुई तो क्या करेंगे? नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर प्लस। या ओ भाई, ये वाली चाय नहीं पीता मैं कभी भी। हो भाई, वो अल्लाह के बंदे, निकम्मे आदमी, कावा पीता हूँ मैं। इमरान साहब, ये चाय किसने पी है कभी? खुदा का नाम लो यार। जी भाई, 10 की पावर, मैं ये किसी और को बुलाओ, कोई और नशाई होगा, ये वाली चाय पीता होगा। हाँ, मैं खुद शादी कावा पीता हूँ, गला ख़राब है मेरा, कोई और मसला नहीं, दिमाग ख़राब नहीं है मेरा। हाँ खैर, सॉरी सॉरी, आप ये वाली चाय पीती है, ठीक। ठीक है। खैर, मैं किसी किस्म का निकोटीन इनटेक नहीं करता, ठीक। इंग्लिश की है, खैर जो भी है। सो यू नो क्या बात हो रही है जी? दिस इज कैपिटल M था मेगा। मेगा का मतलब था अल्टीमेटली मिलियन। मेगा मतलब क्या है? मिलियन टाइम्स छोटा या मिलियन टाइम्स बड़ा? हाँ, अगर मैं कहूँ ना मेगा मीटर, तो व्हाट इज मेगा मीटर? सर जी, मिलियन टाइम्स बड़ा मीटर, मतलब या मीटर को मिलियन से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, किलो, किलो मीन्स अल्टीमेटली 1000 टाइम्स। 1000 टाइम्स क्या? किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर्स, 1000 टाइम्स बड़ा मीटर। ओके। डेसी का मतलब क्या होगा? इट इज़ नॉट बड़ा, इट इज़ क्या? छोटा है। कितने टाइम्स छोटा है? 10 टाइम्स छोटा है।
तो अब 10 टाइम्स छोटे की एक मैथ्स क्या हो गई, 10 पावर -1। आप कहें सर ये वाली मैथ समझ नहीं आ रही, गोली मारे। 10 टाइम्स छोटी की मैथ होगी 1/10, 1 आउट ऑफ 10 या 1/10। आई थिंक इतनी तो सुनी होगी ना। 1 आउट ऑफ 10 का मतलब क्या है कि सर जी जो मार्क्स आए कितने टाइम्स कम आए हैं, 1 आउट ऑफ 10 आए हैं जी। हाँ जी, आने कितने चाहिए थे, 10 आउट ऑफ 10 आने चाहिए थे। तो डिसेंट बंदा है जिसके 1 आउट ऑफ 10 आ जाए, बड़े कोई इनडिसेंट बंदा है। हाँ जी, कितने टाइम्स डिसेंसी कम है उसकी, 10 टाइम्स कम डिसेंसी है उसकी। ठीक है, सो 1/10 का मतलब क्या है कि वो 10 टाइम्स नालायक आदमी है, एक्चुअल स्टैंडर्ड से 10 टाइम्स छोटे स्टैंडर्ड पर है, 10 टाइम्स कम स्टैंडर्ड पर है। तो आई थिंक उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, या तो 1/10 कहते हैं, 10 टाइम्स स्मॉलर कहते हैं, 10 टाइम्स निकम्मा कहते हैं, 10 टाइम्स पांडा कहते हैं, 10 टाइम्स उल्लू कहते हैं, 10 टाइम्स खोता कहते हैं, 10 टाइम्स कुछ कहते हैं ना, इतना यही कहते हैं ना। कोई निकम्मा कह रहा है, कोई पांडा कह रहा है, कोई उल्लू कह रहा है, कोई डोंकी कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। तो मैं उसको क्या कह रहा हूँ, 10 टाइम्स स्मॉलर कह रहा हूँ। किसी को मसला है भाई इस बात से? इसको मैथ्स में अलजेब्रा में कैसे लिखते हैं, ये असल इसकी मैथ्स है जी। 10 की पावर क्या, हाँ 10 की पावर -1। व्हाट डज इट मीन? इट मीन सर जी 10 की पावर अगर -1 हुई ना तो कोई ज़्यादा कमाल की बात नहीं है, कोई ज़्यादा खुशी की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात, बल्कि कौन सी बात है सर, ये तो छोटी बात है। कौन सी बात है ये तो छोटी। अच्छा वैसे इससे भी छोटी बात है, इससे भी छोटी बात क्या है, इससे छोटी बात का नाम है सेंटी। क्या नाम है जी, सेंटी। उसकी वैल्यू क्या है, उसके लिए 10 की पावर -2। जी माँ हम क्या लिखूं आगे, 1/10 की पावर नहीं, ऊपर -2 नीचे जाकर +2। ठीक है ना। व्हाट इज दिस 1/10 का स्क्वायर, 1/10 × 10 100, 1/100। 1/100 को अंग्रेजी में क्या पढ़ूं, 100th, नॉट 100 बट क्या 1-100th। तो एंड पे जब टी और एच लगा देंगे तो ये 100th का मतलब क्या होगा, ऊपर नहीं जा रहे हैं हम, किधर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। कोई लाइकियत नहीं हो रही है, नलायकियत हो रही है। कितने टाइम स्मॉलर, तो ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का शहजादा है। क्या किया इसने, 100 नंबरों के टेस्ट में नाम लिखा और नाम लिखकर वापस आ गया है। हाँ जी, 1 आउट ऑफ 100 लिए हैं उसने। ठीक है जी, तो 1 आउट ऑफ 100 ये कोई नेक्स्ट लेवल की नलायकीपन है। ठीक है, और इस नलायकियत को डिस्क्राइब करते हैं किससे, सेंटी के वर्ड से, या 10 की पावर -2 से। किससे जी, 10 की पावर -2 से। यहाँ तक अगर कोई परेशानी है तो प्लीज़ हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन, आखिरी चीज़ लगी मिली। मिली फॉर स्मॉल m इसका सिंबल है। क्या इसका होगा जी सीन, 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 तो नीचे जाकर क्या हो जाएगा, 10 की पावर +3। ये जब मैं 10 की पावर प्लस लिखना जरूरी होता है, ना भी लिखूं सिर्फ 3 लिख दो तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स +3 ही है। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज 1/10 × 10 × 10,000। What does it mean? It means 1000th time, 1000th. And what is this 1000th? It means 1000 times bigger नहीं, 1000 times smaller. तो ये जो वर्ड है ना मिली, इसमें और जो किलो, इसमें क्या फर्क है, ये देखें जी। सॉरी मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, आपके पास लाइनें लगी हुई हैं तो सीधी लगी होंगी। ठीक है, मैं इस मिली के बारे में और इस किलो के बारे में बात करना चाहता हूं। प्लीज टेल मी, क्या सीन है जी, किलो में भी 10 की पावर 3 है और मिली में भी 10 की पावर 3 नहीं है, -3 है। इसका मतलब है जस्ट ऊपर 1000, इसका मतलब क्या है नीचे 1000। तो इसका मतलब है 1000 टाइम्स क्या बिगर, उसका मतलब क्या है 1000 टाइम्स क्या स्मॉलर। आई थिंक मैं यहां लिखूंगा 1000 टाइम्स बिगर। तो किलो जो है वो नॉर्मल से 1000 टाइम्स बड़ा फिनोमेना है, मिली जो है वो नॉर्मल से 1000 टाइम्स छोटा फिनोमेना है।
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं जी, मैं क्या कह रहा हूँ भाई? मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ दिस इज़ कितना, दिस इज़ 1 मीटर, अगर मैं इस जैसे कितने 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर 8 मीटर 9 कहाँ तक जाऊँ? कितने मीटर्स? वो 1000 मीटर्स लगा दूँ तो कहाँ तक जाऊँगा? आई होप अगर आपको यहाँ से आता है तो उसको पता है मैं कहाँ तक जाऊँगा। टांगा चौक तक तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा भाई। यू अंडरस्टैंड द टांगा चौक, जहाँ से आप पुल पे चढ़ जाएंगे। तो यहाँ से वहाँ तक ना एक क्या बनेगा? किलोमीटर। कितना बड़ा हो गया? मीटर को मैंने कितना बड़ा कर दिया? मीटर 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 में कितने मीटर लगा दिए? 1000 मीटर्स लगा दिए हैं। तो किलो ने मीटर को कितना बड़ा कर दिया? 1000 टाइम्स बड़ा कर दिया। अच्छा, वही मीटर है, मुझे बात करनी है मिलीमीटर की। किसकी? मिलीमीटर की। क्या करूं इस मीटर के साथ? 1000 टाइम्स 2 टाइम्स छोटा, फिर 10 टाइम्स छोटा, फिर 100 टाइम्स छोटा, फिर 1000 टाइम्स छोटा। कितना? इतना सा होता है मिलीमीटर, इतना सा। तो मैंने इस मीटर को क्या कर दिया? आधा करूं तो आधा मीटर हो जाएगा, 10 से डिवाइड करूं तो डेसीमीटर हो जाएगा, 100 से डिवाइड करूं तो सेंटीमीटर हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करूं तो बिल्कुल करीब करीब सर आ जाएगा। तो 1000 से डिवाइड करने का मतलब है मीटर के मीनिंग को छोटा कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है मीटर के मीनिंग को बड़ा कर दो। 1000 से बड़ा किया तो किलोमीटर हो गया, 1000 से डिवाइड किया तो मिलीमीटर हो गया। यहाँ तक किसी को परेशानी है जी? एनीवन? सो यू नो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? लेंथ के बारे में तो आपको पता है कि सर बेस क्वांटिटी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सिंबल एल है, ऐसा यूनिट मीटर है। यहाँ तक तो सारी बातें मैं पहले भी कर चुका था। तो आज के लेक्चर की एक्स्ट्रा बात क्या है? एक्स्ट्रा बात यह है कि सर मीटर के साथ आप सेंटी भी लगा सकते हैं, मीटर के साथ आप मिली भी लगा सकते हैं, मीटर के साथ आप किलो भी लगा सकते हैं। किलो लगाएंगे तो मीटर का मीनिंग बड़ा हो जाएगा, सेंटी लगाएंगे तो मीटर का मीनिंग छोटा हो जाएगा। तो ये जो किलो लगाया है, सेंटी लगाया है, इनको कहते क्या हैं? प्रीफिक्सेस कहते हैं। और ये फिक्सेस या प्रीफिक्सेस करते क्या हैं? ये किसी भी यूनिट से जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उस यूनिट का मीनिंग या छोटा या बड़ा कर देते हैं। यहाँ तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हाथ जी पहचान, इनके बाद आपके सवाल की तरफ आता। हाँ हाँ बिल्कुल, डेका इज़ आई थिंक 10 टाइम्स बड़ा, ठीक है। डेसी इज़ 10 टाइम्स छोटा, डेका इज़ 10 टाइम्स बड़ा, बिल्कुल होता है। उस तरह तो फिर गीगा भी होता है, टेरा भी होता है, नीचे माइक्रो भी होता है, नैनो भी होता है, बहुत सारे हैं। मैं नहीं जाना चाहता उनकी डिटेल में। आपके अगर मैथ्स के टीचर और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है मेरे फिज़िक्स के सिलेबस में इससे ज़्यादा मैंने कोई प्रीफिक्स, कोई ऐसी मिसाल नहीं जिसमें मैं डेका इस्तेमाल करूं, कोई ऐसी मिसाल नहीं जिसमें मैं नैनो इस्तेमाल करूं, मेरे पास कोई ऐसी ओ लेवल में मिसाल नहीं जिसमें माइक्रो इस्तेमाल करूं। गीगा शायद इस्तेमाल हो जाए, लेकिन आई थिंक मैथ्स में बाकी एग्जांपल्स पढ़ना यार, मैंने नहीं करनी मजीद एग्जांपल्स की बात। जी योर क्वेश्चन। बिल्कुल लिखवाई होगी, बिल्कुल पूरी लिखवाई होगी। मैं समझता हूँ कि जब आप मैथ्स में पढ़ेंगे ना तो मैथ्स के टीचर को भी पूरी टेबल लिखवानी चाहिए। मैं मैथ्स का टीचर तो नहीं हूँ ना, तो बहुत अच्छा किया होगा, ठीक है, लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं करूँगा। मैं उतना ही अच्छाई करूँगा जितनी अच्छाई मुझे ज़रूरत है। मुझे कितनी अच्छाई की ज़रूरत है? मेरे पेपर में कहीं पर भी गीगा वाली एग्जाम्पल नहीं आती, मेरे पेपर में कहीं पर भी टेरा वाली एग्जाम्पल नहीं आती, मेरे पेपर में कहीं पर भी माइक्रो या नैनो की एग्जाम्पल्स नहीं आती। मेरे सिलेबस में इतनी एग्जाम्पल्स आती हैं, जितनी आती हैं मैंने लिखवा दी हैं, खातिर जमा रखी है, मुझे सारियों का पता है, ठीक है। और मुझे साथ साथ एक और मसला भी मेरा मसला ये है कि मुझे ये भी पता है कि क्या क्या पेपर में आता है, क्या क्या नहीं आता, कितना बताना है और कितना नहीं बताना है। उतना ही बताऊँगा जितना पेपर में आएगा। हाँ देखेंगे एंड पे जाकर, क्या पता मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें ही बता दूँ। आई विल रिकमेंड सर अली को, क्या मैथ्स में पूरा टॉपिक होता है, पूरी लिस्ट बना के दें, तो वहाँ से देख लीजिएगा जी, मैथ्स भी तो आपने पढ़नी है, वहाँ से पूरी लिस्ट बना लीजिएगा। मुझे तो प्रीफिक्सेस ऐसे पढ़ानी भी नहीं है, वैसे मुझे तो फिजिक्स में प्रीफिक्सेस ऐसे नहीं पढ़ानी। मुझे पता कैसे पढ़ानी है? मुझे ऐसे पढ़ानी है यार, ये 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000 होते हैं सर। मुझे तो ये पढ़ाना है। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 होते हैं सर। मुझे तो ये पढ़ाना है। 1 मीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं? 1000 होते हैं सर। मुझे तो ये पढ़ाना है पुत्र।
मुझे जो चीज़ पढ़ानी है वो तो सीधी सीधी स्टैंडर्ड कन्वर्जन्स हैं। तो काम करें जी, हेडिंग लिखें स्टैंडर्ड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। स्टैंडर्ड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। मुझे तो प्रीफिक्सेस भी नहीं पढ़ानी थी इतनी डिटेल में, मुझे तो पढ़ाना है स्टैंडर्ड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। वो क्या है? स्टैंडर्ड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। मेरे जो पेपर का सवाल है वो इस हिसाब से होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक मेगा मीटर में कितने मीटर होते हैं, ये बता दो। बताएं जी, एक मेगा मीटर में कितने मीटर्स होते हैं? सर जी 1 2 3 4 5 6 इतने मीटर्स होते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है मेगा मीटर का जो फासला है ना, पूरी ज़मीन का गोल चक्कर लगाओगे ना तब मेगा मीटरों में आएगा डिस्टेंस। इतने बड़े डिस्टेंस का पेपर में कोई सवाल नहीं है भाई, ठीक है। पेपर में मेगा मीटर्स का सवाल ही नहीं आएगा। क्यों? मेगा मीटर के सवाल के लिए मुझे लगता है वो कहेगा भाईजान मैं ना पाकिस्तान से अमेरिका गया था फ़्लाइट पर और वहाँ से फिर दूसरी तरफ से घूमकर वापस आया था, तो शायद 2 या 3 मेगा मीटर पूरे हुए होंगे। खैर बहरहाल फिर भी पता होना चाहिए। मैंने लिखवा दी है, ज़रूरत नहीं है मुझे इसकी। मुझे किसकी ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल होता है? सबसे ज़्यादा बेटा जी किलोमीटर इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होगा? किलोमीटर। कि अगर कहीं लिखा है जी 1 km 1 किलोमीटर, तो इसका आप क्या मतलब निकालेंगे? हाँ, इसका मतलब निकालेंगे सर जी क्या? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें बस इतना पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर का क्या सिचुएशन है। सर जी 1 किलोमीटर की 1000 मीटर्स की सिचुएशन है। इसमें अगर कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, बस ये बताना था, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या पता होना चाहिए? इसके बाद मुझे पता होना चाहिए कि 1 मीटर में नहीं, सेंटी बाद में डेसी कितने होते हैं? 1 मीटर में डेसीमीटर कितने होते हैं? 10 डेसीमीटर होते हैं। फिर पता होना चाहिए कि सर जी 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? सर जी 100 होते हैं। फिर पता होना चाहिए कि 1 मीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं? हाँ जी सर जी 1000 मिलीमीटर होते हैं जी। तो भाई ये चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। क्या जनाब पता होना चाहिए कि सर जी 1 मीटर में डेसीमीटर कितने हैं? 10 है। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने हैं? 100 हैं। और 1 मीटर में मिलीमीटर कितने हैं? सर जी 1000 है। हाँ जी, मुझे तो इस तरह से पता होना चाहिए था। यहाँ तो मैं ज़रा वो मैथ्स का स्टाइल इंट्रोड्यूस कर रहा था। मैथ्स के हिसाब से मैंने आपको यहाँ क्या किया, कुछ टेबल सा बनवा दिया कि यार ये प्रीफिक्सेस हैं, ये उनके सिंबल्स हैं, ये उनकी वैल्यूज़ हैं और ये उनकी वैल्यूज़ का मीनिंग है, ठीक है जी। मेरा तो ये काम, मैंने टेबल बनवा दिया आपको। लेकिन बहरहाल मुझे तो ये चाहिए कि सर जी ये स्टैंडर्ड कन्वर्जन्स क्या होती हैं। 1 किलोमीटर में क्या होता है? किलोमीटर बड़ा होता है, उसमें 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर के अंदर अगर आपने सेंटीमीटर्स देखने हैं तो जो आपका मीटर रूल होता है उसको अगर आप कभी देखेंगे, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कितनी लाइन लगी होती हैं? 100 सेंटीमीटर्स की लाइन लगी होंगी। और अगर आप उसमें मिलीमीटर की लाइनें देखना चाहते हैं तो वो लाइनें कितनी होंगी? 1000 लाइन्स होंगी मिलीमीटर वाली। यहाँ तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज़ हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन, आई थिंक यहाँ मेरा पहला लेक्चर जो है ये वाइंड अप होता है अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज़। एंड द वेरी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट वी स्टडीड इज़ क्या? इट इज़ लेंथ। और लेंथ के बारे में जितना एक बेसिक आइडिया मैंने पढ़ाना था मैं पढ़ा चुका हूँ। यहाँ से आगे अगले लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक फिज़िक्स के लिए बात ख़त्म कर दें।